विलादत हुई है, सहाबा के शागिर्द है और मोता इमाम मालिक नामी किताब लिखी है, आज भी हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा को जमा किया और हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम बनाया और उनको हुक्म दिया कि सहाबा को तरावी पढ़ा दे। 20 रकात तरावी पढ़ाई है। कितनी रकात तरावी पढ़ाई है? 20 रकात तरावी पढ़ाई है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी बहुत बड़े इमाम हैं और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, फरमाया व अक्सर अहलिल इल्म अला 20 रकातन, अक्सर अहले इल्म का कौल ये है कि तरावी 20 रकात ही सुन्नत मुअक्कदा है। कितनी रकातें? 20। इतने सारे दलाइल से जब ये बात साबित हो गई, अब बताओ तरावी कितनी रकात पढ़ोगे? 20 रकात। और मैं अक्सर रमज़ान में और इस मौका पे एक जुमला कहा करता हूँ और वो ये कि जो आदमी 20 रकात से कम तरावी पढ़ता है, चाहे 8 पढ़े, चाहे 10 पढ़े, चाहे 12 पढ़े, जितने भी पढ़े, उसके 3 नुकसान बड़े बड़े हो जाते हैं। कितने नुकसान हो जाते हैं? समझदार आदमी अपना नुकसान करता है, बोले। बेवकूफ़ आदमी अपना नुकसान करता है, समझदार आदमी अपना नुकसान। 3 बड़े बड़े नुकसान होते हैं। एक बड़ा नुकसान ये है कि कुरान मजीद तरावी में सुनना ये सुन्नत है। पूरा कुरान मजीद तरावी में सुनना ये, जब ये पहले चला गया, ज़ाहिर इमाम साहब ने तो 20 रकात पढ़ानी है, वो तो 20 रकात में सारा कुरान पढ़ेगा। जब ये पहला चला गया तो जितना हिस्सा इससे रह गया ये अलग नुकसान है, जितनी रकातें कम पड़ी है ये अलग नुकसान है। और तीसरा बड़ा नुकसान ये है, आप मुझे बताएं, वितर की बाजुमात नमाज गैर रमज़ान में भी होती है? बोले, सिर्फ रमज़ान में होती है ना। जब ये पहले चला जाएगा, बताओ वितर की बाजुमात नमाज इसको मिलेगी? इमाम साहब ने तो नमाज पढ़ानी है बिल्कुल आखिर में, बाजुमात वितर पढ़ाने हैं बिल्कुल आखिर में। जब ये पहले चला गया तो ये वितर की बाजुमात नमाज से महरूम हो गया, जो रमज़ान के महीने में एक बेहतरीन इबादत अल्लाह ने इसको दी, इससे महरूम हो गया। तो बताओ, समझदार आदमी अपना नुकसान करता है। जब दुनियावी एतबार से हम अपने नुकसान को गवारा नहीं करते तो उखरवी नुकसान को और आखिरत के एतबार से अपने नुकसान को क्यों गवारा कर लें? इसलिए ये नियत करें कि तरावी कितनी रकातें पढ़नी है? 20 रकात, पूरे 20 रकात तरावी। कितनी रकातें? 20 रकात तरावी। और 20 रकात ही सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोगों ने कहा 8 है, किसी ने कहा 12, किसी ने कहा 16, और अब तो एक मौलवी साहब पेशावर में निकले हैं, वो कहते हैं तरावी है ही नहीं। सुना है आपने? वो कहते हैं तरावी है ही नहीं। तो आदमी सवाल कर सकता है ना कि आज तो तूने ये फतवा दे दे कि तरावी नहीं है, इससे पहले तू जो पढ़ता रहा उसका क्या करेगा? इससे पहले तो पढ़ता रहा ना। हाँ, इतने अरसे के बाद तुझे होश आया और तू कहता है तरावी नहीं है। और किसी हदीस में, हालांकि मैं मुस्तनद हदीसों का हवाला पेश कर चुका हूँ और हदीस की किताबों के हवाले पेश कर चुका हूँ, जब नहीं है तो तू पहले क्या पढ़ता रहा? अगर तहज्जुद की नमाज, तो तहज्जुद की नमाज तो सोने के बाद हुआ करती है, पहले क्या करता रहा इतना अरसा? तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का धोखा है। शैतान अमल करने देता नहीं, शैतान गलत पटियां पढ़ाता है, शैतान गलत रास्तों पे डालता है, तो फिर आदमी गुमराह हो जाता है। वो जिस तरफ चाहे इंसान को ले जाना चाहे फिर चला जाता है। इसलिए तरावी कितनी रकात पढ़नी है? 20 रकात तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, एहतिमाम करेंगे ना। और उसके साथ साथ आखिरी अशरे में एतिकाफ की सुन्नत है, और एतिकाफ 10 दिन की सुन्नत है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हदीस की राविया है, फरमाया कि जो आदमी 1 दिन एतिकाफ करेगा 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। 1 दिन के एतिकाफ पे इतना सवाब। और जो आदमी 10 दिन एतिकाफ करेगा उसको कितना अजर मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा? फरमाया कि 1 दिन एतिकाफ करेगा 3 खंदक़े जहन्नम से दूर चला जाएगा। 3 खंदक़े, और एक खंदक का फासला इतना है जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। 10 दिन का एहतिकाफ करेगा तो 30 खंदक़े जहन्नम से दूर चला जाएगा। इसलिए इसका एहतिमाम हो। मर्दों के लिए एहतिकाफ मस्जिद के अंदर सुन्नत, और ख़वातीन के लिए घर के अंदर सुन्नत। ख़वातीन के लिए कहाँ सुन्नत है? घर के अंदर।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن بھی اعتکاف کیا ہے, 20 دن بھی اعتکاف کیا ہے, 10 دن بھی اعتکاف کیا ہے. ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے, گھروں کے اندر اعتکاف کیا ہے. لہذا خواتین کے لیے گھروں کے اندر اعتکاف اور مردوں کے لیے کہاں اعتکاف کریں گے اہتمام انشاءاللہ. اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک نیا مسئلہ, ایک موبائل مسئلہ. وہ موبائل پر لوگ یہ پھیلا دیتے ہیں کہ جو آدمی جمعۃ الوداع کے موقع پر 4 رکعت اس طرح پڑھے گا, زندگی کی ساری نمازیں جو قضا ہوئی ہے معاف ہو جائے گی. سنا ہے آپ نے؟ ہاں, نہیں سنا ہے تو سن لو گے انشاءاللہ. بھی جمعۃ الوداع آنے والا ہے. تو یہ ویسے ذہنی ڈکوسلا ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنی ہی قضا کرنی پڑے گی. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان کو قضا کرنا پڑے گا. اپنے دل کو تسلی دینے سے بات بنے گی. اس جملے کا یا اس طرح کی بات کا نہ کسی حدیث میں ذکر ہے, نہ قرآن کی کسی آیت میں ذکر ہے, اور نہ فقہ کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی جمعۃ الوداع کے موقع پر 4 رکعت کو اس طرح پڑھے گا ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائے گی. یہ غلط ہے. اس میسج کو آگے پھیلانا بھی گناہ ہے, آگے پھیلانا بھی گناہ ہے. اور جو اس گناہ کے اندر مرتکب ہوگا, میسج پھیلانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, خود بھی بچنا ہے, اوروں کو بھی بچانا ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے, ہاں قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے, آدمی نیت کر لے کہ سب سے پہلی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی ہے ظہر کی, اس کو ادا کر رہا ہوں. اب 4 رکعت فرض ہے تو صرف فرضوں کی قضا ہے, اور وتر واجب کی قضا ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہے. تو 2 فرض فجر کے اور 4 ظہر کے, 4 عصر کے, 3 مغرب کے, 4 عشاء کے اور 3 وتر, اس کو قضا کرنے کی ترتیب ہو جائے. میں نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی, دوست ہمارا تعلق والا, کہنے لگا کہ میں 2 مرتبہ اپنی ساری زندگی کی ساری نمازیں قضا کر چکا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ساری زندگی کی ساری نمازیں. حالانکہ نماز پڑھتا ہے, نماز کا پابند ہے. تو اگر آدمی اہتمام کرے تو کوئی کام مشکل ہے, آدمی ہمت کرے تو کوئی کام مشکل ہے. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنے کی ترتیب بنا لے, انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ساری نمازیں قضا ہو جائے گی. کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ. اللہم لک الحمد.